नमस्कार दर्शकों, न्यूज स्ट्रीम में आपका स्वागत है। वेलकम टू योर डेली डोज ऑफ न्यूज, द टॉप 10 स्टोरीज यू एब्सोल्युटली नीड टू नो राइट हियर राइट नाउ। दिल्ली की गलियों से लेकर वॉशिंगटन के सत्ता के गलियारों तक दुनिया भर की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम उन खबरों में गोता लगाने वाले हैं जो मायने रखती हैं। हम बात करेंगे राजनीति, मनोरंजन, खेल और हर उस चीज की जो आपके लिए जरूरी है। दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए बने रहें, क्योंकि अगर कुछ हो रहा है तो यकीन मानिए हम उसके बारे में बात कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका में फंसे भारतीय, वापसी का सफर, वो भी जंजीरों में बंद कर। सोचिए, आप एक भारतीय हैं, अमेरिका में हैं, काम नहीं बना और आपको वापस भेजा जा रहा है। बुरा हाल है ना? लेकिन असली बात यह है कि आपको हथकड़ी और बेड़ियों में एक अमेरिकी सैन्य विमान में वापस भेजा जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। लगता है एक किराए का विमान काफी नहीं था। अमेरिकी दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये सब दुनिया भर में गैरकानूनी प्रवासियों को जल्दी से निकालने के लिए है। तेजी जरूरी है, भले ही आप लोगों को युद्धबंदी जैसा महसूस करा रहे हों। संसद में हंगामा, अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीयों पर गरमाया माहौल। इधर भारत में संसद में चर्चा गर्म है, और ये बॉलीवुड की गपशप नहीं है। अमेरिका द्वारा 100 से ज्यादा भारतीयों को वापस भेजने पर गुस्सा भड़का है। कांग्रेस जवाब मांग रही है। विदेश मंत्री जयशंकर राज्यसभा को संबोधित करेंगे, और जब नेता विदेश नीति पर बात करते हैं तो मामला गंभीर होता है। क्या हंगामा होगा? क्या कोई विरोध में बाहर निकल जाएगा? बने रहिए, क्योंकि ये भारतीय राजनीति है और कुछ भी हो सकता है। गाजा विवाद, क्या ट्रंप के विस्थापन प्लान को मिलेगा नेतन्याहू का साथ? विवादित नेताओं की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप फिर से खबरों में हैं, और इस बार उनके पास मध्य पूर्व के लिए एक नया प्लान है। गाजा में शांति के लिए उनका उपाय, फिलिस्तीनियों को हटा दें और जमीन का कायाकल्प कर दें। मानो ये एक्सट्रीम होम मेकओवर का गाजा संस्करण हो। हैरानी की बात नहीं है कि इस विचार पर लोगों को आश्चर्य हुआ है, लेकिन असली बात यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसका समर्थन करते हैं। ट्रंप की योजना में अमेरिका गाजा को अपने कब्जे में ले लेगा, बम हटाएगा, नए घर बनाएगा और रोजगार पैदा करेगा। कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन हम मध्य पूर्व की बात कर रहे हैं, जहां सबसे आसान योजनाएं भी गलत हो सकती हैं। अब कुछ वित्तीय खबरें, अगर आपको इसमें रुचि है तो। सेंसेक्स और निफ्टी, ये रहस्यमयी चीजें जो आपके निवेश का भाग्य तय करती हैं, गिर रही हैं। क्यों? इसकी वजह है घबराहट। निवेशक कंपनियों की आने वाली कमाई और आरबीआई के ब्याज दर के फैसले को लेकर चिंतित हैं। क्या वे 5 साल में पहली बार दरों में कटौती करेंगे? क्या अर्थव्यवस्था को आखिरकार वह बल मिलेगा जिसकी उसे सख्त जरूरत है? सिर्फ समय ही बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है, आपका बटुआ इस खबर पर बहुत गौर से नजर रखे हुए है। सावधान रहिए दोस्तों, क्योंकि भविष्य यहाँ है और यह अजीब है। टिकटॉक के पीछे की दिमागी शक्ति बाइट डांस ने अपनी नवीनतम रचना ओमनी ह्यूमन 1 का अनावरण किया है। आप पूछेंगे कि यह क्या है? ओह, बस एक एआई जो एक तस्वीर से वास्तविक वीडियो बना सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस एआई को अपनी दादी माँ की तस्वीर दें और यह उन्हें टैंगो नचा सकता है, ओपेरा गा सकता है या टेड टॉक भी दे सकता है। संभावनाएं अनंत हैं और थोड़ी डरावनी भी। सभी फिल्मी प्रेमियों का ध्यान आकर्षित करते हुए अजीत कुमार अपनी नई एक्शन से भरपूर थ्रिलर फिल्म विडामुयार्ची में वापस आ गए हैं। फिल्म, जो किसी कारण से देरी से रिलीज हुई, शायद इसलिए क्योंकि वे और विस्फोट जोड़ने में व्यस्त थे, आखिरकार सिनेमाघरों में आ गई है और प्रशंसक खुश हैं। शुरुआती रिव्यू इसे ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं और बॉक्स ऑफिस के आंकड़े पहले ही छत तोड़ रहे हैं। इसने यूएस में $3 लाख की कमाई भी की है, जिससे साबित होता है कि सभी को एक अच्छी एक्शन फिल्म पसंद है, चाहे भाषा कोई भी हो। 7वां अध्याय, वर्ल्ड कप से पहले झटका। ऑस्ट्रेलियाई स्टार ने अचानक लिया संन्यास। एक चौंकाने वाली घटना में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्कस स्टोइनिस ने चैंपियंस ट्रॉफी से कुछ दिन पहले ही वनडे से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। जी हाँ, इस ऑलराउंडर ने अपनी 50 ओवर की जर्सी को टांगने का फैसला किया है, ताकि वह T20 क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित कर सके। हम समझते हैं कि T20 छोटा है, चमकदार है और आपको पीछे अपने नाम वाली शानदार जर्सी पहनने को मिलती है।
लेकिन फिर भी एक बड़े टूर्नामेंट से ठीक पहले वनडे से संन्यास। ये एक साहसिक रणनीति है। देखते हैं कि ये उनके लिए कारगर होती है या नहीं। विज्ञान के लिए तैयार हो जाइए। MIT के शोधकर्ताओं ने कर्व नामक एक नई तकनीक विकसित की है। और नहीं, यह कोई नया डांस मूव नहीं है। यह तकनीक वैज्ञानिकों को ऊतकों में प्रोटीन को लेबल करने की अनुमति देती है, जो जीव विज्ञान की दुनिया में एक बड़ी बात है। आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? यह खोज बीमारियों की बेहतर समझ, तेजी से दवा विकास और शायद अमर युवाओं का रहस्य भी खोल सकती है। ठीक है, शायद आखिरी वाला नहीं, लेकिन आपको समझ आ गया होगा। लंबा जीना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते होंगे। भविष्य में कौन से पागलपन भरे आविष्कार होंगे, ये देखने के लिए कौन नहीं रहना चाहेगा। खैर, सभी के लिए खुशखबरी। विज्ञान एक बार फिर 6 ऐसे सप्लीमेंट्स की सूची के साथ मदद के लिए आया है जो आपको लंबा, स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं क्रिएटिन, मैग्नीशियम, कर्क्यूमिन, ओमेगा 3, नियासिन और विटामिन डी की। अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इन सभी को मिलाकर एक सुपर सप्लीमेंट बना दें तो आप अजेय हो जाएंगे, या कम से कम आप 100 साल तक जिएंगे। किसी भी तरह से कोशिश करने में क्या जाता है ना? और अंत में हम अपने समाचार राउंडअप को राजधानी के कुछ राजनीतिक ड्रामे के साथ समाप्त करते हैं। दिल्ली चुनाव के एग्जिट पोल आ गए हैं और भाजपा की जीत की भविष्यवाणी की गई है। लेकिन रुकिए, AAP इसे आसानी से नहीं मान रही है। AAP के एक वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि ये उन कंपनियों द्वारा कराए गए थे जो मालिश और स्पा चलाती हैं। अब मुझे यकीन नहीं है कि मसाज पार्लर का एग्जिट पोल से क्या लेना देना है, लेकिन यह भारतीय राजनीति है और यहाँ तर्क अक्सर दरवाजे पर ही छोड़ दिया जाता है। और आज की 10 मुख्य समाचार कहानियों पर यह एक रैप है। हमने वापस भेजे गए प्रवासियों से लेकर AI द्वारा बनाए गए वीडियो तक, लंबी उम्र के रहस्यों तक सब कुछ कवर किया। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जानकारी रहना महत्वपूर्ण है, भले ही खबर कभी कभी बॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा पागलपन भरी हो। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।